पिछले 20-22 दिनों में देश के अलग अलग राज्यों से सांप्रदायिक टकराव की कम से कम 10 घटनाएं सामने आई हैं। इसे लेकर तमाम तरह की बहस छिड़ गई है। अगर ये दंगे होते हैं तो क्या इन्हें करवाया जाता है? अगर करवाया जाता है तो साजिशकर्ता कौन है? क्या जो कुछ फिर सवाल उठता है कि कैसे भड़क उठे, कैसे भड़की चिंगारी, कैसे लगी आग। धीरे धीरे हिंसा की आग राख में बदलती है और जब उस राख को जांच एजेंसियां कुरेदती हैं तो कई तरह के सवाल उठते हैं। सवाल ये कि क्या हिंसा सुनियोजित थी, क्या सांप्रदायिक घृणा प्रायोजित थी? अपनी बाइक रैली लेके जा रहे थे, पीछे से एक पत्थर आया, भगदड़ मच गई, एक दूसरे से बचाने के लिए भागे और फिर अचानक ही फिर पता नहीं कितनी संख्या आ गई, किसी को कुछ नहीं पता लगा, भाग लिए जैसे जान बचा के भागे। हमारा जुलूस लगा रहा था तो उस टाइम उनने एकदम गुस्सा सा हुए और उनने पहले से ये हौसला और सब चीज मौजूद कर रखा था। 500 प्लस था, उसके बाद भी 1000 भी हो सकता था, इतने वो थे, मतलब ऑपोजिट में थे, जो पथराव कर रहे थे, जो बोतल फेंक रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले से ये तैयार थे। जब यहाँ से सब लोग भाग रहे थे तो मैं यहीं खड़ा था यहाँ पे, उधर से लोग आए, जब वो तलवार और पत्थर सब चालू कर रहे थे यहाँ से, तो सारे लोग भाग रहे थे, तो हम लोगों ने गेट वेट बंद कर, अपनी जान जानी भारी पड़ी, हम तो शटर गिरा लिया, अंदर बंद हो गया। हाँ, ये सारा गिरा गुजर नीचे अपने सामान सारा ले गए, लूटपाट हुई है। तो क्या अभी दहशत है? क्या दहशत है? दहशत तो है ही है। लोग साइड से कर रहे थे, वो बंगाली में बोल रहे थे, शायद बांग्लादेशी या बंगाली रहते हूँ, तो बंगाली में बोल रहे थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। हाल में देश के भीतर सांप्रदायिक हिंसा भड़कने का दौर 2 अप्रैल से शुरू हुआ। 2 अप्रैल को राजस्थान के करौली में सांप्रदायिक घटना हुई। उसके बाद सबसे हिंसक दिन रहा 10 अप्रैल। इस तारीख को मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप्रदायिक टकराव पथराव में बदला, फिर आगजनी हुई। इसी तारीख को पश्चिम बंगाल के शिवपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। 10 अप्रैल को ही गुजरात के खंबात शहर में 2 समुदायों के बीच विवाद की चिंगारी भड़की। झारखंड के लोहरदगा में भी 2 समुदाय आपस में भिड़े। 10 अप्रैल को दिल्ली के जेएनयू कैंपस में छात्रों के बीच धार्मिक मामले को लेकर हिंसा हुई। 16 अप्रैल को दिल्ली का जहांगीरपुरी सुलग उठा, पत्थर चले, तलवारें लहराई। इसी तारीख को उत्तराखंड के रुड़की शहर के नजदीक भगवानपुर से आंध्र प्रदेश के कुरनूल से हिंसक झड़प की खबरें आई। देश का ये नक्शा बता रहा है कि सांप्रदायिक झड़पों के पीछे वजह है धार्मिक विवाद या धार्मिक असहिष्णुता। हम तो उस टाइम किचन में चाय पी रहे थे और उधर से कुछ पत्थर आए और 1 घंटे तक पत्थरबाजी चला करी। वो चला करी भी थोड़ी देर बाद फिर वो 300-400 जन इकट्ठे आ गए वो, और हमारे घर तक आ गए सब। उधर हमारी खिड़कियां वगैरह कांच वगैरह फोड़ दी है। गली में गाड़ी खड़ी थी एक की, वो गाड़ियां जला दी। और उसके बाद हम दहशत में घर छोड़ के, घर खुला ही छोड़ के चले गए हम, मतलब हमारी जान बचा के निकले यहाँ से। जब यहाँ से सब लोग भाग रहे थे तो मैं यहीं खड़ा था यहाँ पे, उधर से लोग आए, जब वो तलवार और पत्थर सब चालू कर रहे थे यहाँ से, तो सारे लोग भाग रहे थे, तो हम लोगों ने गेट वेट बंद कर लिया, क्योंकि गली में बहुत सारे ये यहाँ पे ये पत्थर पड़े, ये सारे पत्थर वहाँ तक सब गली में पत्थर चालू करके फेंक रहे थे लोग। उधर से तलवार, बहुत सारे मार्केट के गले वल्ले दुकान पे यहाँ तोड़ फोड़ कर रहे थे। फिर सारे गेट बंद करके अंदर हो गए, क्योंकि किसी को चोट लग जाए तो फिर बाकी इधर को सब दौड़ा रखे थे पब्लिक को। अभी क्या दहशत है लोगों में, परिवार में? हाँ सर, दहशत तो है ही है परिवार में, लोगों को डर तो है ही है, भाई निकलने से सब कुछ बंद हो गया ऐसे। और हमें लोगों से मिलके मालूम हुआ है कि भाई 2 जुलूस पहले निकले, बहुत अच्छे उससे निकले, और हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवानों ने भी उनको कोऑपरेट किया, मुस्लिम नौजवानों ने भी उनको कोऑपरेट किया दोनों जुलूसों को। फिर तीसरी बार में कुछ नौजवान आए हैं चढ़ के, उन्होंने झंडा लहराने की कोशिश की, मस्जिद के ऊपर मस्जिद में घुसने की कोशिश की, वहीं से ये बवाल हुआ है। लेकिन ऐसा कोई वीडियो आपने देखा कि जिसमें मस्जिद में घुसने, झंडा लगाने का वीडियो दिखा हो? हम असल में जो लोगों से मिले, हमें लोगों से ये जानकारी मिली है। देख तो हम भी यहाँ नहीं रहे थे, हमें तो मालूम हुआ तो हम आए हैं। मस्जिद के अंदर चढ़ने के बाद झंडा लगाया, और जब झंडा लगाया तो हमने उन्हें रोका। जब हमने रोका तो उन्होंने हम पे पत्थर, लाठी जो भी थे उन्होंने चार्ज किया। जब चार्ज किया तो हम सारे आ गए, क्योंकि देखो जब जान जा रही है तो हमारा काम है बचाना, मरने का तो काम नहीं है। मालिक ने हमें भी हाथ पैर दिया, तो हमने बस वो काम किया।
2 अप्रैल से 16 अप्रैल तक की सभी घटनाओं में वजह एक ही रही, हिंदू धर्म की शोभा यात्राएं। दो अप्रैल को राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष पर बाइक रैली निकाली गई तो उस पर पथराव हुआ। 10 अप्रैल को मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा भड़की। 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन ही पश्चिम बंगाल का शिवपुर, गुजरात का खंबात, झारखंड का लोहरदगा, दिल्ली में जेएनयू कैंपस, इन सभी जगहों पर धार्मिक मुद्दों, रामनवमी शोभा यात्राओं के दौरान ही हिंसा भड़की। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुर में सांप्रदायिक टकराव हुआ। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में भी हनुमान जयंती के दौरान ही हिंसा भड़की। उत्तराखंड के भगवानपुर में भी हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा को लेकर तनाव भड़का और हिंसा हुई। हालात देखकर सवाल उठता है कि शोभा यात्राओं पर पथराव क्यों किया गया? ऐसा क्या था जिसके कारण हिंसा भड़क उठी? चाहे वो जहांगीरपुरी हो, चाहे वो करौली हो, या उसके बाद अभी राजस्थान में जो हम अलवर देख रहे हैं, पर इससे देश की छवि को बहुत नुकसान पहुंचता है। ये पैटर्न आ रहा है, ये देश के माहौल के लिए बहुत हानिकारक है। तनाव जब भड़ककर हिंसा में बदलता है तो गुस्सा दोनों तरफ से फूटता है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के सामने नंगी तलवारें लेके हाथ में लेके खड़े होते। बहुत सारी वीडियो आप लोगों को और भी पता लग जाएगा, क्लू मिल जाएंगे। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए। उन लोगों पे तो कुछ नहीं था, वो हाँ, जो हिंदू लोगों पे, उन लोगों पे तो कुछ नहीं था। और जो मुसलमान लोग हैं उन पे तो ईंट, सारी पत्थर और हसले फसले सब मरामत थे, पहले से मरामत थे। अलग अलग शहरों में यही हुआ। दोनों ओर से लोग भड़के, हिंसा भड़की और दोनों ओर से पथराव शुरू हुआ।